हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के चैप्टर समाप्त होने के उपरांत अब कुछ चैप्टर्स के रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें पहला रिवीजन लेक्चर मैंने रैपिड प्रोटोटाइपिंग पर दिया था। अब रोबोटिक्स चैप्टर पर रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं, जिसमें रोबोटिक्स का रिवीजन लेक्चर का यह 8वां रिवीजन लेक्चर है। वर्क सेल, कंट्रोल एंड इंटरलॉक। यहाँ पर वर्क सेल से तात्पर्य रोबोट वर्क सेल से है, उस वर्क सेल के कंट्रोल से है और इंटरलॉक अर्थात एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य होना है, इसको इंटरलॉक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आइए एक रोबोट पर विचार करते हैं जो विभिन्न मशीनों के साथ कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो एक मशीन टूल लगा हुआ है, जो लेथ, शेपर, प्लेनर या किसी अन्य प्रकार की मशीन हो सकती है। इस मशीन टूल को वर्क मटेरियल चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसमें एक ओर से रॉ मटेरियल कन्वेयर के द्वारा आ रहा है, जिसे इनकमिंग कन्वेयर कहा गया है। इस कन्वेयर पर किनारे की ओर एक पिकअप पॉइंट है, जहां से इस पार्ट को उठाकर इस मशीन टूल पर लोड कर देना है, और जब मशीन टूल पर वो पार्ट बनकर तैयार हो जाए तब उस पार्ट को वहाँ से उठाकर आउटगोइंग कन्वेयर के अनलोड पॉइंट पर रखना है, और आउटगोइंग कन्वेयर इस बने हुए पार्ट को या इस फिनिश्ड पार्ट को इस वर्क सेल से बाहर ले जाएगा। अब इस इनकमिंग वर्क पार्ट को हम मैनुअली या किसी व्यक्ति के द्वारा मशीन टूल पर लोड करवा सकते हैं, और जब वर्क समाप्त हो जाए तो मनुष्य उसको अनलोड करके अनलोड स्टेशन या आउटगोइंग पॉइंट पर रख सकता है। परंतु इस कार्य के लिए यदि हम रोबोट का प्रयोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, तब हम रोबोट का प्रयोग करते हैं। चूँकि मनुष्य थक जाता है, रोबोट थकते नहीं क्योंकि ये मशीनें हैं, तो यहाँ पर एक रोबोट का प्रयोग किया गया है। अब जब कन्वेयर पर इनकमिंग पार्ट पिकअप पॉइंट पर आता है तो रोबोट यहाँ से इस पार्ट को उठाता है और मशीन टूल पर रखता है, लेकिन रखने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि मशीन टूल पहले से किए जा रहे ऑपरेशन को करके खाली हो गया है या नहीं। जैसे ही मशीन टूल खाली होता है, तुरंत रोबोट पिकअप पॉइंट से उठाकर रॉ मटेरियल को उठाकर मशीन में लोड कर देता है, और जैसे ही कार्य समाप्त होता है तुरंत रोबोट उस वर्कपीस को उठाकर आउटगोइंग कन्वेयर पर रखता है, लेकिन रखने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि अनलोड पॉइंट खाली है कि नहीं। तो यह सारा कार्य रोबोट करता है। तो इस प्रकार यदि आप देखें तो यहाँ पर एक मशीन टूल, एक रोबोट, इनकमिंग कन्वेयर तथा आउटगोइंग कन्वेयर इत्यादि है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक सेल का निर्माण कर रही हैं, जिसके अंतर्गत कोई निश्चित प्रकार का कार्य किया जा रहा है या किसी विशेष प्रकार का कार्य किया जा रहा है। चूँकि रोबोट के द्वारा इस सेल में कार्य किया जा रहा है, तो इसे रोबोट सेल भी कहते हैं या इसको वर्क सेल भी कहते हैं। रोबोट सेल और वर्क सेल। इंडस्ट्रियल रोबोट सामान्यतः प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, वर्क पार्ट, कन्वेयर्स, टूल्स तथा कभी कभी ह्यूमन ऑपरेटर के साथ कार्य करते हैं। इन सभी को संयुक्त रूप से वर्क सेल कहते हैं। जहाँ पर आसानी से स्वचालन नहीं हो पाता, जैसे निर्णय लेना, तो उस स्थानों पर मनुष्य का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर मनुष्य निर्णय लेता है
या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर रोबोट प्रतिक्रिया नहीं देता, उन स्थानों पर मनुष्य का प्रयोग किया जाता है। तो उस वर्क सेल का एक हिस्सा मनुष्य भी हो जाता है। परंतु यदि यहाँ पर मनुष्य नहीं है तो यह वर्क सेल फुली ऑटोमेटेड वर्क सेल है। यहाँ पर यदि वर्क सेल में हम ध्यान दें तो इस वर्क सेल के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एलिमेंट्स इन रोबोट सेल। यहाँ पर वर्क सेल का एक भौतिक डिज़ाइन है। इस वर्क सेल को कंट्रोल करने के लिए कोई नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, जो नियंत्रण प्रणाली सेल के विभिन्न घटकों को नियंत्रित कर रही है और इसमें डिज़ाइन के प्रत्याशित प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। रोबोट वर्क सेल को मुख्य 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल, दूसरा इनलाइन रोबोट वर्क सेल तथा तीसरा मोबाइल रोबोट वर्क सेल। तो आइए इन 3 प्रकार की वर्क सेल को समझते हैं। रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रोबोट सेंटर्ड, इसमें रोबोट वर्क सेल के केंद्र पर स्थित होता है, अर्थात सेंटर पर स्थित होता है, इसलिए इसे रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल कहते हैं। इसमें अन्य उपकरण व मशीन रोबोट के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। यहाँ पर वर्क सेल में रोबोट को सेंटर पर दिखाया गया है। एक ओर से रॉ मटेरियल आ रहा है, इस रॉ मटेरियल को रोबोट उठाकर मशीन 1 पर देता है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के उपरांत यह मशीन 2 पर इस जॉब को ले जाता है और जब मशीन 2 के ऑपरेशंस पूरे हो जाते हैं तब यह आउटपुट कन्वेयर पर उस पार्ट को रख देता है। इस प्रकार देखें तो रोबोट इस वर्क सेल के सेंटर पर लगा हुआ है, इसलिए इसे रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल कहते हैं। अब यदि कोई पार्ट ऐसा आ रहा है जिस पर केवल मशीन 1 पर कार्य होना है तो रोबोट को पता होता है, वह उस पार्ट को उठाकर मशीन 1 पर देता है और मशीन वर्क 1 पे जब वर्क पर ऑपरेशन फिनिश हो जाता है तब मशीन 1 से वर्कपीस को अनलोड करके आउटपुट कन्वेयर पर रख देता है। जब दोनों मशीनों पर कार्य करना होता है तब रोबोट को पता होता है कि किस वर्क मटेरियल पर दोनों मशीन पर कार्य करना होता है, तब यह बारी बारी से इन दोनों मशीनों से कार्य लेता है और यह देखता है कि कौन सी मशीन पहले खाली हो रही है, उसको पहले इंगेज कर लेता है तथा बाद में दूसरी मशीन को इंगेज करता है। इस प्रकार इसका कंट्रोलर या नियंत्रण प्रणाली इस सारी प्रक्रिया को नियंत्रित करती रहती है। यूजेस: रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल का प्रयोग लोडिंग अनलोडिंग एप्लीकेशंस में किया जाता है, डाई कास्टिंग में, मशीनिंग प्रोसेसेस में, आर्क वेल्डिंग में व प्लास्टिक मोल्डिंग इत्यादि ऑपरेशंस में किया जाता है। इनलाइन रोबोट वर्क सेल, जैसा कि नाम बता रहा है, इनलाइन अर्थात इसमें रोबोट एक लाइन में लगे होते हैं। इस सेल में एक या एक से अधिक रोबोट इनलाइन कन्वेयर या अन्य सामग्री परिवहन प्रणाली में एक साथ स्थित होते हैं। ये प्रत्येक रोबोट कोई ना कोई प्रोसेस या असेंबली करते होते हैं। तो यहाँ पर एक इनलाइन कन्वेयर दिखाया गया और इनलाइन कन्वेयर के बाहर की ओर रोबोट एक लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए इसे इनलाइन रोबोट वर्क सेल कहा गया है। सारे रोबोट अलग अलग कार्य के लिए प्रोग्राम किए होते हैं। कोई रोबोट कोई ऑपरेशन कर रहा होता है, तो कोई रोबोट असेंबली कर रहा होता है, तो कोई रोबोट पेंटिंग कर रहा होता है। इस प्रकार एक के बाद एक रोबोट सारे कार्य करते चले जाते हैं। इसमें रोबोट अपने स्थान पर होता है
वर्क मटेरियल कन्वेयर पर एक रोबोट के सामने से होता हुआ ऑपरेशन कराकर दूसरे रोबोट के पास जाता है, फिर तीसरे रोबोट के पास होता हुआ कन्वेयर से बाहर निकल जाता है। जबकि रोबोट सेंटर्ड वर्क सेल में मशीनें अपने स्थान पर थीं, कन्वेयर एक तरफ से आता था मटेरियल को लेकर तथा दूसरी तरफ से मटेरियल को लेकर चला जाता था। रोबोट घूम घूम कर विभिन्न मशीनों पर ऑपरेशंस करा रहा था तथा लोडिंग व अनलोडिंग करा रहा था। परंतु इन लाइन रोबोट वर्क सेल में रोबोट अपने स्थान पर होता है और सारे रोबोट को अलग अलग कार्य के लिए प्रोग्राम किया जाता है और अपने स्थान पर रहकर रोबोट सारे कार्य करते जाते हैं। केवल कन्वेयर के द्वारा वर्क मटेरियल एक रोबोट के सामने से होता हुआ दूसरे के सामने से होता हुआ निकल जाता है और अंत में फिनिश्ड वर्क मटेरियल या वर्क पीस हमें प्राप्त हो जाता है। इनलाइन रोबोट वर्क सेल 3 प्रकार के होते हैं, जिनको परिवहन प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला इंटरमिटेंट ट्रांसफ़र वर्क सेल, दूसरा कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र वर्क सेल तथा तीसरा नॉन सिंक्रोनस ट्रांसफ़र वर्क सेल है। इंटरमिटेंट ट्रांसफ़र में रुक रुक कर ट्रांसफ़र होता है, जबकि कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र में लगातार मटेरियल का ट्रांसफ़र होता रहता है। जबकि नॉन सिंक्रोनस में कभी होता है कभी नहीं होता है, उसका कोई लय या सिंक्रोनस नहीं होती, कभी भी वर्क मटेरियल आएगा कभी भी उस पर कार्य होगा। तीसरी रोबोट वर्क सेल मोबाइल रोबोट वर्क सेल है। इस वर्क सेल में रोबोट एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, एक मशीन टूल से दूसरे मशीन टूल पर जाता है और कार्य को कंप्लीट कराता है। तो मोबाइल रोबोट वर्क सेल में इस सेल में रोबोट किसी मोबाइल बेस ग्राउंड माउंटेड ट्रैक या ओवरहेड रोलिंग सिस्टम द्वारा वर्क स्टेशन पर जाकर कार्य करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रोबोट को ग्राउंड माउंटेड रेल के ऊपर चलाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस रेल के साइड में मशीन टूल्स लगे होते हैं और रोबोट वर्कपीस को ले जाकर एक मशीन टूल पर कार्य करवाता है तथा फिर दूसरे मशीन टूल पर ले जाकर कार्य करवाता है और इसी पथ पर या इसी पाथ पर रोबोट आगे पीछे चलकर वर्कपीस को एक मशीन से दूसरी मशीन पर पहुंचाता रहता है और कार्य होता रहता है। दूसरे अरेंजमेंट में रोबोट को एक ओवरहेड रोलिंग सिस्टम के ऊपर चलाया जा रहा है। इसमें मशीनें नीचे की ओर लगी हैं। एक तरफ इनपुट कन्वेयर है, यहाँ पर वर्क मटेरियल आता है। रोबोट एक ऊपर की रेल पर चलता है तथा यह इनपुट कन्वेयर के ऊपर आकर यहाँ से वर्क मटेरियल को उठाकर मशीन 1 या मशीन 2 पर जिस पर कार्य लेना है उस पर वर्क मटेरियल को लोड कर देता है और जब कार्य पूरा हो जाता है तब वह दूसरी मशीन पर वर्क मटेरियल को ले जाता है और जब उस वर्क मटेरियल पर कार्य फिनिश हो जाता है तब वह फिनिश्ड जॉब को आउटपुट कन्वेयर पर रख देता है और आउटपुट कन्वेयर से यह फिनिश्ड जॉब बाहर निकल जाता है।